हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका 12वीं अनुसूची है भैया संबंधित। ठीक है। अब इसमें 11वीं लिखा है, 11वीं तो पंचायत से संबंधित है भैया। ठीक है, पंचायत से संबंधित है। अब इसमें 10वीं लिखा है, तो 10वीं क्या है भैया, आपके दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल लिख लेना इसमें। ठीक है, दल बदल। आपका 52वां संविधान संशोधन होता है ना, 52वां। ठीक है, ये भी याद में रख लेना। और 9वीं की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपकी 9वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है भैया, प्रथम संविधान संशोधन होता है आपके 9वीं अनुसूची में, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, 1951 में। ये भी आप याद में रख लेना। अगर मैं बात करूँ प्रमुख अनुसूची की, तो आप देखो दूसरी अनुसूची भी याद में रख लेना। दूसरी अनुसूची वेतन और पेंशन से है। ठीक है, वेतन और पेंशन से है। अब तीसरी अनुसूची भी याद में रख ही लो फिर भैया। ठीक है ना, शपथ से है ये, पद ग्रहण और शपथ से। ठीक है, पद ग्रहण कर लो इसे, पद ग्रहण और शपथ से है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपके 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में आप सभी को पता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये सूची है हमारी। ठीक है। और 8वीं अनुसूची में तो भैया 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और बाकी आप सभी को पता लग गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भैया। तो कौन थे भैया पहले व्यक्ति, तो वह थे जिन्हें 1901 में मिला था आपका नोबेल पुरस्कार। वो थे विल्हम कॉनरेड रॉन्ट्जन। ठीक है। अब ये रॉन्ट्जन जी ने क्या किया था भैया, इन्होंने एक्स रे की खोज करी थी। ठीक है ना, एक्स रे की खोज करी थी। ठीक है, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है एक स्वीडन है। ठीक है ना, स्वीडन देश है, वहाँ है भैया एक आपकी नोबेल फाउंडेशन। ठीक है ना, नोबेल फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। और ये वैज्ञानिक थे आपके अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल थे, तो उन्हीं की याद में जो है ये दिया जाता है। और स्टार्ट भी आपका 1901 से हो जाता है ये आपका। ठीक है, उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, साहित्य में देते हैं भैया, शांति में देते हैं, भौतिक में देते हैं, रसायन में देते हैं, चिकित्सा विज्ञान में देते हैं, अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है आपका। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है भैया, वह जाना जाता है आचार्य विनोबा भावे जी को। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 1951 की बात होती है। ठीक है, जो भी आपके भूमिहीन लोग थे ना, उनके लिए गांव-गांव में घूमकर इन्होंने बोला कि भैया, जो अगर आपके पास एक्स्ट्रा भूमि है तो आप कुछ बहुत भूमि जो है दान कर दीजिए। ठीक है ना, दान करने के लिए कहने लगे। इन्होंने गांव-गांव घूमे थे। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो खानवा का युद्ध यहाँ से पता लग गया 1527 में हुआ था। तो देखो, राणा सांगा को किसने हराया था, तो बाबर ने हराया था। ठीक है, बाबर ने हराया था। अब बात आई है बाबर की। तो बाबर की बात आई है, तो पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए भैया, बाबर से 1526 आना चाहिए। ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध आ जाना चाहिए माइंड में। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम लिख लो, द्वितीय लिख लो, चलो तीनों ही याद आ जाने चाहिए बराबरी से। ठीक है, पहला हुआ था अप्रैल 1526 में। ठीक है, 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, और दूसरा होता है आपका 5 सितंबर 1526 को। ठीक है, 1556 को होता है। ठीक है, 1556 को होता है ये। 26, 56, 61 ऐसे करके याद में रख लेना। ठीक है, हेमचंद्र यानी हेमू और अकबर के बीच होता है दूसरा। अब तीसरा होता है आपका कब भैया, 1761 में। ठीक है, 1761 में होता है आपका। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो फिर अब बढ़े फिर आगे की ओर। और देखो, और आपने क्या क्या याद में रखना। अब युद्ध की बात आई है, तो आप युद्ध से ना, कई युद्ध से सवाल बन जाते हैं। जैसे तराइन का पहला युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध हो गया। ठीक है, तो आपने देखो, तीसरा चौथा प्रश्न है ना, यहाँ पे तराइन लिख लो आप, तराइन का युद्ध।
ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है भैया? आपका 1191 में होता है ना आपका। किसके बीच होता है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच, ठीक है। फिर दूसरा युद्ध कब होता है भैया? 1192 में होता है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच होता है। और कौन सा युद्ध आप याद में रख सकते हो? चंदावर का युद्ध, ठीक है। इसी के थोड़े समय बाद हो जाता है भैया चंदावर का युद्ध, तो वो भी आप ध्यान में रख लेना। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध होता है आपका 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, ठीक है। फिर और क्या याद में रख सकते हो आप? चौसा का युद्ध याद में रख सकते हो, ठीक है। कब होता है? 1539 को होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, ठीक है। और कौन सा युद्ध याद में रख सकते हो? और रख सकते हो आप हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है आपका? 1576 में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच, ठीक है। प्लासी का युद्ध याद में रख लेना भैया, ठीक है। कब होता है? 1757 में होता है आपका, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की और अगला प्रश्न को अक्सर प्राणी जगत में उभयचरों के रूप में जाना जाता है, उभयचरों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वह जाना जाता है किसे भैया? वो जाना जाता है ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा होता क्या है? ठीक है, यह अगर मैं बात करूं हर भूभाग में पाया जाएगा, ठीक है। संसार के हर भूभाग में पाया जाएगा, ऐसा आप कह लो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या क्या आते हैं आपके भैया? आप सभी को पता है पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे आते हैं जिनमें ना समझ लो वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होता है। वास्तविक संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर टिश्यूज आपके नहीं होते हैं, ये हो गया, ठीक है। ब्रायोफाइटा तो ये हो गया आपका। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा मतलब बीज रहित पौधे होते हैं, ठीक है। बीज रहित पौधे होते हैं थैलोफाइटा, जैसे शैवाल हो गया, ठीक है। लाइकेन हो गया, कवक हो गया, ये अधिकतर जो है गीली जगहों पे होते हैं, आप सभी को पता है। शैवाल, लाइकेन, ये सभी ये थैलोफाइटा में आ गए, ठीक है। अब इसमें उभयचर लिखा है, उभयचर का मतलब क्या समझोगे भैया? जो आपके दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी और थल में भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पुर्तगाल खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी? वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वह होती है कोच्चि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात आ जाएगा अमेरिका की खोज किसने करी थी? अमेरिका, तो अमेरिका कहते हैं ना कोलंबस, ठीक है। कोलंबस कर दो उसे, ठीक है। और अगर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की किसने करी थी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो आप कह देना भैया कुक ने करी थी, ठीक है। कुक ने। चलो बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की आपकी स्थापना हो जाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना की पूंजी के साथ की गई थी, किस पूंजी के साथ की गई थी बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा टफ प्रश्न अगर पड़ जाएगा ये आपका, तो ये 5 करोड़ की पूंजी के साथ करी जाती है भैया आपकी, ठीक है। आरबीआई की स्थापना यहाँ पे लिखा है भैया आपकी 1935 में होती है। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ थे भैया पहले गवर्नर, ठीक है। इतना आपने याद में रखना है। और किस कमीशन के कहने पर ये आपका बनाया गया था? तो हिल्टन कमीशन बैठा था भैया, हिल्टन कमीशन बैठा था आपका, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था रिजर्व बैंक का? तो 1949 में होता है राष्ट्रीयकरण। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आपका कब पारित किया गया यह बोला गया है। तो यह पारित किया गया था वर्ष 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक पूछा गया आपसे, तो इसमें जो हमारा सही होगा वो होगा ओजोन। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ओजोन यानी इसको आप O3 के नाम से भी जानते हो या O3 कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब बड़े आगे की ओर। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? किस संविधान अधिनियम के तहत किया गया था भैया? वह क्या था? 42वां संविधान संशोधन होता है आपका, ठीक है ना।
1976 में होता है ना। इसे आप क्या कहते हो, इसको आप मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता जैसे शब्द आपके जोड़े गए थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।